गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो सुबह के बजे हैं दोस्तों, दोपहर के बजे हैं 1:15 और आज मैं सुबह से कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाई, टाइम ही नहीं मिला। तो इसलिए बट मैंने सोचा अभी स्टार्ट करती हूँ आज का आप लोगों के साथ। तो अभी मैं धोने जा रही हूँ कपड़े और डुग्गू को बाहर लेटाया। आज मैंने उसको फर्स्ट टाइम लंगोटी पहनाई, मतलब जनवरी में फर्स्ट टाइम लंगोटी पहनाई है। पूरा दिसंबर उसको नहीं पहनाई, जैन में नहीं पहनाई। और अब फैब स्टार्ट हुआ तो मैंने आज उसको, अच्छा मौसम है दिल्ली में, काफ़ी धूप है और हवाएं हैं बट धूप अच्छी है आज, तो मैंने लंगोटी पहनाई है। चलिए चलते हैं कपड़े धोने। तो आपको अक्सर ना मेरे घर के इधर डुग्गू के पालने के कोने में या बेड के कोने में ना कपड़े पड़े दिखते होंगे। तो वो कपड़े पड़े होने का यही रीज़न है कि मैं जैसे ही वो दूध के कपड़े होते हैं या कुछ होते हैं तो मैं इधर साइड में कोने में डाल देती हूँ, फिर इकट्ठा उठा लेती हूँ, इसलिए आपको वो कपड़े दिखते होंगे, तो प्लीज़ इग्नोर। चलिए चलते हैं। तो देखिए इधर पानी भर चुका है, अब डलेंगे कपड़े। तो देखिए आज का मौसम देखिए कितना अच्छा है, बट बहुत तेज़ हवा है आज यहाँ पे, और धूप तो बहुत अच्छी निकली हुई है, कड़क, बट हवा बहुत तेज़ है। और देखिए इधर हो चुका है मेरा सर्फ का डब्बा खाली, तो अंदर पैकेट है तो इसको भर लूँगी मैं भी। तो देखिए डुग्गू जी यहाँ लेटे हुए हैं और आज ये नहाने वाले हैं। अभी इसके पापा नहीं आए हैं, वो आ जाएंगे तो ये नहलाया जाएगा, और तब तक ये लंगोटी पहन के कंबल रख दिया इसके ऊपर ताकि इसको ठंड ना लगे। एक बार तो गीला कर चुका है, अब दूसरी बार भी कर देगा। क्या कहना चाह रहे हो आप, बोलो, आप क्या कहना चाहते हो। टॉफियाँ बहुत खाते हो आप, सारा दिन ऐसे मुंह चलाते जैसे ये टॉफियाँ चला खा रहा हो। अभी से आप इतनी टॉफियाँ खाते हो, बड़े होके क्या करने वाले हो आप, फिर बताओ क्यों खाते हो आप इतनी टॉफियाँ। पता है ना आपको टॉफी खाना गंदी बात होती है ना गंदी बातें, टॉफी खाना क्यों खाते हो। खाओगे आप, मानोगे नहीं, नहीं मानोगे। तो देखिए इसको बात करे ना, इससे कोई इतना खुश होता है। मानोगे नहीं आप, नहीं मानोगे, मैं गुस्सा करूंगी फिर आप पे, मैं गुस्सा करूंगी। क्यों खाते हो आप टॉफी, मान जाओ, मान जाओ आप, मान जाओ, समझ गए। मानो बात को मेरी, नहीं मानोगे, नहीं मानोगे। मुझे गुस्सा करना आता है, पता है ना आपको फिर। तो चलिए अभी सर्व कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये देखिए पूरा पैकेट है ये, और ये पता नहीं कितने किलो का है, तो अब इसको भर लेंगे। तो मैं ना इकट्ठा बड़ा पैकेट लेके आ जाती हूँ, और उससे मुझे बहुत इजी हो जाता है फिर, क्योंकि अगर छोटा लाती हूँ ना तो वो बार बार खाली हो जाता है, फिर होती है दिक्कत। तो इसलिए मैं इकट्ठा एक बार बड़ा ला के रखती हूँ, वो फिर मैं बार बार अपने डब्बे भरती रहती हूँ। वैसे तो मैं हमेशा ना 4-5 डब्बे ले, मतलब 4-5 तरह के सर्फ लेके आती हूँ, फिर उनको मिक्स करके फिर मैं स्टार्ट करती हूँ अपने कपड़े। बट इस बार मैं सिर्फ एक ही लेके आई हूँ, 4-5 तरह के नहीं लेके आई, क्योंकि इस बार मैं गई थी बहुत ज़्यादा हड़बड़ी में, तो इसलिए रह गया मेरा, नहीं तो मैं 3-4 सर्फ लेके आती हूँ। और बड़े पैकेट का बहुत फ़ायदा होता है, एक बार ला के ना टेंशन फ्री हो जाते हैं, क्योंकि कपड़े तो ना डेली धुलते हैं। डेली आप कौन सा छोटे छोटे पैकेट लेके आते रहोगे, तो वो फिर दिक्कत ही होती है उसकी ना। और डुग्गू होता है तो इसलिए बहुत कपड़े गंदे होते हैं, रोज का इसका काम होता है कपड़े गंदे करने का। तो बस फिर मैं अगर छोटा पैकेट लेके आऊंगी ना, बस मैं तो रोज सर्फ ही खरीदती हूँ फिर। देखिए यहाँ पे लेटा हुआ है डुग्गू, और अब इसकी मसाज होगी, लंगोटी पहलवान की। और ये इतना एक्साइटेड है ना, क्योंकि ये खुला हुआ पड़ा है, इसलिए अभी कॉन्शियस हो गया कैमरे की आवाज़, मेरी आवाज़ सुन के। क्या देख रहे हो आप, ओह सन्नाटा। इससे बात करो ना कभी भी तो ये चालू हो जाता है, कभी भी देख लो। ये आपसे कुछ कहना चाह रहा है, सुनो जरा इसकी। हाँ, क्या 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 बोल रहे हो आप। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बोलो बोलो।
तो अभी फिर से अभी इसको ना आजकल ये चीज़ें ना छूने की कोशिश करते हैं। बॉटल दिख गई है ना इसको, तो ये इसको टच करने की कोशिश कर रहा है। कल किचन में खड़ा था तो जो इलेक्ट्रिक बोर्ड है उसको टच करने की कोशिश कर रहा था। डुगू। तो देखिए यहाँ पर इसके नेल्स कट हो रहे हैं, बट ये ड्रामे कर रहा है, बहुत हिल रहा है। डुगू इधर बातें करो मम्मा से। डुगू इधर देखो, मम्मा को देखो, मम्मा को देखो बेटू। तो इसका माइंड डाइवर्ट करूंगी अभी। तो इसके मन में ना शांति नहीं है बच्चे के ना। शांति तो मेरी दादी का नाम था, तो इसको शांति कहाँ मिलेगी? वो है ही नहीं शांति यहाँ पर, कहाँ से मिलेगी शांति? फ्रेंड्स, मेरे हस्बैंड करते हैं बहुत अच्छी कुकिंग। तो अभी आपको क्या लगता है ये देख के, क्या बना रहे होंगे ये? सडनली मैं आई तो मैंने सोचा देखती हूँ ये क्या कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है क्या कर रहे होंगे? अभी देखते जाइए पहले। अभी ये फ़िलहाल है गाजर, मटर, आलू और गोभी, और तड़का तो आपको पता ही है प्याज टमाटर का होता है। अब देखिए सब्ज़ी में गया पानी। तो अभी देखते जाइए इनकी कलाकारी। आज ये कुछ नया ट्राई करने वाले हैं। मतलब नया ट्राई नहीं कर रहे हैं, ये हमेशा कुछ ना कुछ अनोखा ही बना के खिलाते हैं। जब भी कुक करते हैं तो कुछ अलग डिफरेंट और कुछ यम्मी होता है। तो सोच नहीं सकते कि ये किस चीज़ से क्या बना दे। क्रिएटिव माइंड के हैं तो कुछ भी बना देते हैं कम उसमें। और आप देखते होंगे हमारी सब्जियों में, हमारे जो रेसिपीज़ होती हैं उनमें मसालेज नहीं होते हैं, तो मसाले बहुत कम होते हैं। अभी ये ढक दिया और गैस सिम करके इसको बॉईल होने के लिए छोड़ दिया थोड़ा सा, कि एक उबाल आ जाए। तो सब्जियों में सिर्फ गरम मसाला होता है ज़रा सा, वो भी हर सब्ज़ी में नहीं होता, या फिर सिर्फ धनिया पाउडर होता है। धनिया पाउडर होता है, और आपको पता ही है नमक हल्दी मिर्च तो हर कोई डालता है। तो इसके अलावा हम कोई ज़्यादा मसाले नहीं डालते हैं। तो बस अब इसमें देखिए आप देख पा रहे होंगे जो इसका लिड है, तो इसमें स्टीम बन चुकी है, तो मीन्स सब्ज़ी हो गई है हमारी एक तरह से। तो अब इसमें और पानी डाल दिया, गैस को किया फुल और फिर से ढक दिया इसको, ताकि एक और उबाल आ जाए अच्छे से। तो देखिए अब राज का पर्दा खुलने वाला है। ये बन रहा है दलिया। बट ये दलिया देखिए इसमें क्या क्या है। दलिया है, मसूर की दाल है, लाल वाली साबुत जो मसूर होती है वो है, मूंग धुली दाल है इसमें। और देखिए आप 3 चीज़ों का कॉम्बिनेशन है ये। अदरवाइज़ लोग नॉर्मल दलिया बना के भी छोड़ देते हैं, या फिर वो पतंजलि का दलिया लाएंगे, मीन्स मल्टीग्रेन जो होता है, मिक्स्ड होते हैं ग्रेन्स, वो लेके आएंगे। बट हस्बैंड यहाँ पे उन्होंने घर पे ही बना दिया। तो 3 चीज़ें, 3 अनाज तो मिक्स हो गए ना एक तरह से ये। तो वो चाहे तो पता नहीं क्या क्या कर दें। तो देखिए हमारा ऑलमोस्ट डन हो गया ये दलिया। तो इसमें थोड़ा पानी कम था, क्योंकि हमें दलिया ना थोड़ा ढीला ढीला सा, मतलब लूज़ लूज़ हो ना कंसिस्टेंसी, तो ही अच्छा लगता है। तो इसलिए थोड़ा सा और पानी डाल के इसको एक बार बॉईल कर देंगे। और देखिए ये देखने में कितना कलरफुल लग रहा है और कितना यम्मी है। तो अभी सब्ज़ी ऑलमोस्ट हो गई है। तो बस दलिया हमारा रेडी है। गाइस चैनल को, अगर आप चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियोस को लाइक करें। सो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन। बहुत थकान हो गया आज सुबह से लगे लगे, और सिर्फ कल झाड़ू नहीं लगी थी घर में, टाइम नहीं मिल पाया। उतने में ही ना आज कूड़ा भर गया पूरा। ऐसा लग रहा था घर में जैसे पता नहीं कब से झाड़ू नहीं लगी। तो झाड़ू डेली लगना बहुत ज़रूरी है। पोछा चाहे 1 दिन छोड़ के 2 दिन छोड़ के लगे, बट झाड़ू तो डेली ही लगनी चाहिए। बट वो भी नहीं हो पाया कल। तो ऐसे ही टाइम बीत जाता है और पता चलता नहीं कि क्या हुआ क्या नहीं। तो अभी तो कूड़े की अदला बदली चल रही है, डस्टबिन खाली हो गए हैं, झाड़ू वगैरह हो गई है सब। और जब डुग्गू नहीं था ना, तब घर में इतनी गंदगी होती नहीं थी, क्योंकि सच बताएं तो मैं पूरा दिन हम घर पे होते ही नहीं थे, तो इसलिए कचरा भी नहीं होता था। अब तो मैं पूरा दिन घर पे ही होती हूँ, तो इस चक्कर में अब ज़्यादा गंदगी फैलती है। ऐसा नहीं है कि मैं फैलाती हूँ, फैल जाती है, और बच्चे के साथ ज़्यादा हो जाता है।
आधी चीजों का तो पता ही नहीं चलता कि क्या चल क्या रहा है। जैसे कि घर में कितने सारे कॉफी के पाउच पड़े थे, पता ही नहीं चला वो कब एक्सपायर हो गए, क्योंकि 4-6 महीने से तो ऐसे ही था। और प्रेगनेंसी में भी मैंने कॉफी वगैरह बहुत रेयर पी है, पीनी नहीं होती, कैफीन ज़्यादा होती है, तो इस चक्कर में तो मैंने कम पिया है, तो कॉफ़ी की तरफ ध्यान ही नहीं गया और कॉफ़ी के पाउच सारे गए। इसीलिए मैं कई बार डब्बे भी नहीं लेके आती कॉफ़ी के, क्योंकि डब्बों का भी ना पता नहीं चलता, वो भी ऐसे ही पड़े पड़े ख़राब हो जाते हैं, इसलिए मैं अवॉइड करती हूँ कॉफ़ी का डब्बा लाने के लिए। हाँ, मैं चाय पत्ती का बड़ा पैकेट लेके आती हूँ, मुझे पता वो नहीं बचेगी, वो ख़त्म हो जाएगी। तो झाड़ू लग गई है, पीछे कपड़े देख के आती हूँ अभी। चलिए आपको भी मौसम दिखा। ऐसा लग रहा था कि शायद ना मौसम खुल जाएगा, कल बारिश हुई थी ना, तो उसके बाद धूप तो अच्छी आई है, पर हवाएं तेज़ है, ठंडी हवा है, पता नहीं अभी क्या ही होगा आगे का। अब लोग कह रहे हैं, मेरी ना कल अपनी एक क्लाइंट से बात हो रही थी, तो वो बोल रही थी कि मैम मैं तो आपसे मिलने आई थी कि आप ऑफिस में आने वाले हो, बट आप आए नहीं। तो मैंने कहा मुझे लगा धूप निकल रही है तो आ जाऊंगी। तो उन्होंने कहा अभी आप सोचो ही मत कि मौसम सही होगा, आप ये बसंत पंचमी के बाद सोचना कि मौसम ठीक होगा। तो मैंने पूछा कि अब वो कब है, तो उन्होंने कहा 14 फ़रवरी की है। तो पहले मतलब ऐसा सुनने में आ रहा था सकरात तक होता है या मौसम ठंडा, उसके बाद ठीक हो जाएगा, मतलब लोहड़ी के बाद मौसम थोड़ा ठीक हो जाता है। फिर सब बोलने लगे 26 जनवरी के बाद ठीक हो जाता है, ठंड चली जाती है। अब 26 जनवरी चली गई, अब सुनने में आ रहा है बसंत पंचमी के बाद जाएगी, तो पता नहीं कि कभी जाएगी। ठंड जाने का ना नाम ले नहीं रही। बट आज ठीक है, धूप अच्छी निकली है और अब थोड़े दिन बड़े बड़े से भी लग रहे हैं। तो देखिए मैं कब से ना अपनी आईब्रो तक नहीं बनवा पाई हूँ, घर से बाहर ही नहीं जाती, मूछें उगाई है मेरी। शादी के बाद मैंने अपनी शादी में फ़र्स्ट टाइम अपर लिप कराया था, उससे पहले मैंने लाइफ में कभी अपर लिप्स नहीं कराए थे। और शादी को मेरी जैसे 1.5 साल होने को है, उस 1.5 साल में मैंने 7 या 8 बार अपर लिप्स कराए होंगे, उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि भाई मूछें उकड़वाने में बहुत दर्द होता है, मूछें हों तो नत्थू लाल जैसी, बहुत दर्द होता है, तो इसलिए मैं अवॉइड करती हूँ। मैं बस आईब्रो पे फोकस करती हूँ, वो मेरी 1.5 महीने में 2 महीने में हो जाती है, 1.5-2 महीने में। बट अब आप सोच लो प्रेगनेंसी के बाद, मतलब आफ्टर बेबी 4 महीने होने वाले हैं उसको, वो कल 4 महीने का हो जाएगा, 3rd को हुआ था वो, तो कल वो 4 महीने का हो जाएगा। उस बीच मैंने कब 14 दिसंबर को एक बार बनवाई थी, उसके बाद नहीं। अब देख लो 14 फ़रवरी भी आ जाएगा, तो आप खुद समझ सकते हैं कि क्या चल क्या रहा है ज़िंदगी में। ज़िंदगी झंड हो रखी है, सिर्फ डाइपर्स में जा रही है ज़िंदगी पूरी ना, ऐसे ही बीत रहे हो, कपड़े धोते रहो, डाइपर चेंज करते रहो, यही चलता रहता पूरा दिन। बट ठीक है, मज़े आ रहे हैं। ये लाइफ भी मैंने कभी पहले सोचा नहीं था ऐसा होगा, क्योंकि आगे की मैंने सोचा, हमेशा अर्न करने के बारे में सोचा, फ्यूचर को ग्रो करने के बारे में सोचा, बेबी के साथ लाइफ कैसी होगी वो मैंने कभी इमेजिन नहीं की थी। दलिया रेडी है, दलिए में जा रहा है हरा धनिया, जो कि स्वाद बढ़ाता है, मज़ेदार बनाता है। तो आज ना काफ़ी काम निपट गया है, कपड़ों का भी ना एक भार होता है सर पे, वो उतर गया है। अभी डुग्गू उठा हुआ है, वो नहाने के बाद भी सोया नहीं आज। मुझे था 2-3 घंटे सोएगा, तो मैं अपना काफ़ी, मेरी सब्जियां पेंडिंग है, साफ़ करनी है जो, वो ऐसे ही पड़ी हुई हैं। आज तीसरा दिन है, बट कुछ नहीं होने दे रहा, 10 मिनट में उठ गया है। बस ये अभी चुपचाप खुद ही खेल रहा है। और देखिए लग रहा है ना मज़ेदार, ऐसे ही मज़ेदार खाना बनाते हैं हम तो। किस किस के मुंह में पानी आ रहा है, देखिए। अब आवाज़ आ रही होंगी आपको पीछे से, बैकग्राउंड म्यूजिक, ये डुग्गू दे रहा है। तो फ्रेंड्स देख रहे हो आप इसकी आवाज़ें। आज ना मैं इसको ये ड्रेस पहनाने वाली थी, ये न्यू रखी है अभी तक, इसके काफ़ी कपड़े ऐसे हैं जो पहने ही नहीं है इसने। और देखिए अब, बट मैंने ये ड्रेस पहना दी है इसको। तो हस्बैंड आज बोल रहे थे ये कपड़े कब पहनाएगी इसको, ये रखे हुए हैं, फिर अगले साल आने नहीं, और ये अभी इसके छोटे भी हो जाने हैं फिर। और आगे जब अब फैब स्टार्ट होगी ना, अब मौसम गर्म हो जाएगा, तो फिर ये पहन नहीं पाएगा, और ये बहुत हॉट है। आप ये समझ लो मैंने इसके नीचे इनर भी नहीं पहना है, इसको हाफ स्लीव टी शर्ट पहनाई है, इतना गर्म है ये। तो बस इसका फैब में मेरे ख्याल से ये वीक रहेगा, ठंडा मौसम, उसके बाद ठीक हो जाएगा। डुग्गू बॉय, इसको ना कैप पहनाई थी देखो कॉटन की, तो इसने ये भी निकाल दिया, ये इतना नोटी हो गया आजकल। हेलो, व्हाट्स गोइंग ऑन डुग्गू बॉय, हेलो, से हेलो।
तो अभी ना शांत हो गया। इसको ना सामने बैठा हुआ चाहिए कोई ना कोई, कि बस इसके पास बैठा रहे। डिंग 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 डिंग, डुगू डुगू डुगू। अपना नाम ही पसंद है, ये तो अपने ही नाम का दीवाना है। मैं अपने हस्बैंड को बोलती हूँ, इस ये ना ऐसा लग रहा है जैसे एनिमल देखी हो। ये ना मेरे हस्बैंड का मतलब बहुत बड़ा, जैसे रणवीर कपूर फैन होता है ना अपने फादर का, ऐसा है। उनको देख के खुश हो जाता है। बात करने की तो दूर है, चुप रहता है उनके पास, रोता कम है। तो ये एनिमल देख के पैदा हुआ है। तो फ्रेंड्स, अब हम अपने आटे की बोरी को लेके चल रहे हैं बाहर। कहाँ जा रहा है आटे की बोरी? तो चलिए चलते हैं अपने बाहर वाले रूम में। फ्रेंड्स, जब मुझे डुग्गू के साथ, फन के साथ थोड़ा सा टाइम पास और हाथों की मूवमेंट करनी है ना, तो मैं ऐसे करती हूँ, डुग्गू 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 बॉय, डुग्गू डुग्गू। तो पुशअप लगाने का ये एक अच्छा तरीका है। आँख फोड़ोगे, मम्मा की आँख फोड़ोगे, फोड़ोगे, क्या करोगे? डुग 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 जानू। तो पहले ही हाथ टूटे होते हैं, बाकी बचे कुछ ये छुड़वा देता है। अब देखिए, डुग्गू ने आजकल नया सीखा है। ये क्या सीखा है आपने? ये देखिए, ये इसने नया सीखा है। ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए सीखा है, मुझे तो दिखाता ही रहता है। अब जाओ वापस, जाने की इच्छा नहीं होती इसकी। अब बैठ गया है यहाँ पे, चलो वापस जाओ, वापस जाओ, बस बहुत हो गया। तो फ्रेंड्स देखिए, अभी ना डुग्गू अपने पापा के पास बैठा था, तो वो ग्लव्स पहना रहे थे ना, तो उनको याद आया कि उन्होंने मुझसे पूछा कि इसके हाथों में पहनाने के लिए कुछ है नहीं क्या। तो मैं आपको दिखाती हूँ। पीलिए में ना इसके कड़ूले आए थे, ये देखिए। तो वो कड़ूले इसको ना, पहले ये मतलब बड़े थे बहुत ज़्यादा, तो हमने सोचा थोड़े टाइम के बाद पहनाएंगे। तो अभी ना 4 मंथ्स का हो गया है, कल हो जाएगा मतलब। तो मुझे ना वैसे ये कड़े बड़े में मतलब अपने हाथ के साइज़ का, कुछ अराउंड 2-3 सालों पहले मैं अपने हस्बैंड को बोलती थी, मतलब हस्बैंड क्या, तब तो हम ऐसे ही साथ में थे। तो मैं तब कहती थी कि मुझे ना ऐसे जो ये टाइगर यहाँ पे शेर बना हुआ होता है ना, तो वो कड़ा पहनना है मतलब। बट मैं इतना बिजी हो जाती थी, पता ही नहीं चलता था। तो अब डुग्गू को पहनाएंगे ये, तो मतलब मेरी एक ख्वाहिश पूरी होगी। ये पहने या मैं, तो बात बराबर है। आपने सुना है ना कि बच्चों के फॉर्म में ही सारी चीज़ें पूरी होती। अभी डुग्गू का आप मुँह देखिए ज़रा। और इसके साथ तो इतना बहुत ही अच्छा हम काम करते हैं। इसके एंकलेट्स थे, वो मेरी मम्मी ने भेजे थे पीलिए में। नजर मतलब वो नज़र का वो डला हुआ था उसमें मोती। तो देखिए डुग्गू का जोश। अभी ये रो रहा है। अरे सब बच्चे खुश होते हैं नई चीज़ें पहन के, आप क्यों दुखी हो? तो कैसा लग रहा है मेरा डुग्गू कड़ूले पहन के, टाइगर वाले? कैसा लग रहा है मेरा सोना बेट? तो फ्रेंड्स, डुग्गू लटका हुआ है कंधे पर, दूध पिए हुए इसको कितनी देर होगी, बर्फ नहीं कर रहा, और नीचे लेटा हो तो दूध निकालने लगता है। तो समझ से बाहर है हमारी, क्या करें हम इसके साथ। तो ऐसे ही बस अपनी कमर तोड़ रहे हैं, चल रहा है गुजारा। और ये अपना पता नहीं आजकल क्या क्या ढूंढता रहता है, एक्सप्लोरेशन चालू है इसकी। क्या ढूंढ रहे हो आप क्या ढूंढ रहे हो? बताओ, मामा को बताओ, क्या ढूंढ रहा है डुग्गू? डुग्गू बॉय क्या ढूंढ रहे हैं? डुग्गू क्या ढूंढ रहे हैं? क्या 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 क्या? अच्छा जी, जिसके बच्चे छोटे हैं, किसको थोड़ी कॉलिक की प्रॉब्लम चल रही है या होती है, कॉलिक हो, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो, किस किस को दिक्कत हो रही है, तो कोई सॉल्यूशन हो तो मुझे बता सकता है। क्योंकि हमारे डुग्गू को भी थोड़ी गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो रही है, तो पता नहीं अभी ये इसको कैसे रिलीफ होगा। तो अगर किसी के पास कोई सॉल्यूशन हो, जो कोई फॉलो कर रहा हो अपने बच्चे के लिए, तो वो मुझे कमेंट कर सकता है, ताकि मुझे भी अपने बेबी के लिए हेल्प हो जाए। मेरे जानू बाबू परेशान है। तो जानू जी हैं ये हमारे, ये है मम्मा का प्यारा सा जानू, छोटा सा जानू, प्यारा सा जानू। क्या हुआ बेटू, क्या हुआ बेबी को? और इसको ना नींद आई हुई है, पर सोएगा नहीं। इसको पता है सोएगा तो मम्मा काम कर लेगी, तो इसलिए ये ऑल टाइम ऐसे जागता ही रहता है। दिन भर सोता था, आज तो ये सोया भी नहीं, कब से उठा हुआ है। नहा के मसाज करा के बच्चे सो जाते हैं जनरली, और इसकी आंखों में कोई नींद नहीं है। क्या देख रहे हो आप नीचे? और इसके हाथों में ये छन छन बज रहा है ना, इतना अच्छा लगता है। जब भी ये हाथ हिलाता है तो छन छन बजता है।
मुझे अपनी शादी की याद आ गई। शादी के बाद मैंने पायल पहनी थी, वो बहुत हैवी थी। वैसे ये तो बहुत कम साउंड है, वो तो बहुत ही भारी थी। उसमें बहुत छोटे छोटे बहुत सारे घुंघरू थे। तो जब मैं चलती थी तो छन 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 छन, बड़ा मज़ा आता था सुन के। और जब मेरे इत्तू से पैर होते थे पतले पतले, और अब मेरे पैर इतने मोटे मोटे हैं, तो टाइम के साथ कैसे बदल जाती हैं चीज़ें तो पता नहीं चलता। और मैंने अभी छोटे छोटे एंकलेट लिए थे दिवाली पे, मतलब मैंने एंकलेट लिए थे शॉपिंग करते वक्त। और वो मतलब पायल की जगह मैं पतले से पहन पाऊँ ना, ऐसे लिए थे। बट वो भी अभी ठंड है ना, तो वो ठंडे लगते हैं। और मैंने वैसे स्पेशली निकाले इसलिए थे, बहुत मन से लिए थे, पतले से थे और मुझे अच्छे लगे थे, सिंपल थे बिल्कुल। तो इसलिए लिए थे कि पैर में पड़े रहे, अच्छा लगता है। बट जब डुग्गू को नहलाते हैं ना, तो उस टाइम ना मैं इसको पैर पे बैठाती थी। वैसे वो चुभने वाला उसमें कुछ भी नहीं है, बट मुझे ऐसा लगता था डुग्गू बहुत छोटा है ना, तो कहीं इसको चुभ ना जाए या कुछ। सॉफ्ट है उसके मोती वैसे तो, पर मुझे ये लगता था कि कहीं इसको चुभ जाएंगे, कुछ हो जाएगा, क्योंकि उस टाइम तो बॉडी न्यूड होती है बच्चे की नहाते वक्त, तो फिर हो सकता है इसको चुभ भी जाए। तो इसलिए मैंने वो निकाल के रख दिए। और अराउंड 2 मंथ्स हो गए हैं वो निकले हुए ही रखे हैं। तो ऐसा ही है, वो पहने ही नहीं गए। और मैं देखती हूँ उनको, डेली दिखते हैं मुझे, सामने पड़े हैं मेरे बेड के साइड में, डेली दिखते रहते हैं। पर अब इसलिए नहीं पहनती, अब ठंडे लगेंगे क्योंकि मैं सॉक्स कम पहनती हूँ, अब पूरा टाइम नहीं पहनती। और वैसे मुझे हमेशा मेरे हस्बैंड ये बोलते रहते थे कि तुझे इतनी ठंड लगती है कि मैं क्या बताऊँ। मेरे साथ सिस्टम मेरा हैंग है। गर्मियों में ओवर गर्मी लगेगी बहुत ज़्यादा, और सर्दियों में बहुत ज़्यादा सर्दी लगेगी, इतनी की सहन नहीं होती है। गर्मी में मुझे इतनी गर्मी लगती है कि मतलब चक्कर आने लग जाते हैं। अगर गर्मी ज़्यादा लगती है तो चक्कर, बेहोशी वाला सिस्टम हो जाता है। और सर्दियों में इतनी सर्दी लगती है कि मुझे रात को सॉक्स पहन के सोती हूँ मैं। पता नहीं, मुझे आधी रात या सुबह के टाइम ऐसा लगता होगा पैर गर्म हो गए, तो मैं सॉक्स उतारती थी, अदरवाइज़ पहन के ही सो जाती थी। तो इतना ज़्यादा बुरा हाल है। और इन सर्दियों आप देख रहे होंगे मैं एक लेयर में घूमती रहती हूँ। कभी होता है कि मैं सेकंड लेयर पहनूँ, गर्मी लगती है इनमें भी, बल्कि ये लगता है कि नहीं बस काफ़ी है ये। तो नींद आती रहती है। ये हमारे जानू बाबू तो जागते रहते हैं, ठीक है। और मम्मा को नींद आती है तो सोने नहीं देते हैं, खुद भी नहीं सोते हैं। जब आपको पता है मेरे पास बहुत सारे क्लाइंट्स आते रहते हैं, तो फीमेल सभी अपनी अपनी राय देती होती थी। तो मैं काफ़ी कम एज लगती थी उन लोगों को मेरे पास। जनरली ना शादीशुदा बड़ी बड़ी उम्र के लोग आते हैं, छोटी उम्र की भी लड़की आती है, पर ज़्यादा जो होती हैं बहुत सारी फीमेल्स होती हैं बड़ी बड़ी एज की, मतलब मैरिड होती हैं बच्चों वाली। और जो शादीशुदा नहीं है वो क्या ही बात करेंगी इस बारे में। तो जो मैरिड थी बच्चों वाली थी वो मुझे सलाह देती थी कि आप ना बेबी होने के बाद ना खूब सोना, खूब आराम करना, आपको सोने को मिलेगा खूब सारा। और अपना, क्योंकि आप ससुराल में रहोगे ना, तो वहाँ तो बहुत सारे लोग हैं, क्योंकि मेरा ससुराल जॉइंट फैमिली है, तो वहाँ बहुत सारे लोग हैं, आप सोते रहना आराम से, बच्चे को तो सब संभाल लेंगे। तो मुझे याद है जब डिलीवरी होके आई थी, तो हर थोड़ी देर में अगर मुझे सो भी रही होती थी, दवाइयों का नशा हो रहा होता है एक तरह, क्योंकि मैंने दवाइयाँ कभी नहीं खाई। तो नॉर्मल डिलीवरी के बाद भी ये कैल्शियम वगैरह ये, और पेन किलर्स चलती हैं, क्योंकि स्टिच लगते हैं ना, तो उसमें पेन्स होती है, तो उसकी पेन किलर्स मेरी तो चली थी, बाकियों का पता नहीं। तो मुझे जैसे नींद आ रही होती थी, हैंगओवर सा होता था, तो मुझे आके मेरी सिस्टर इन लॉ या मदर इन लॉ उठाती थी कि लो खाना खा लो। फिर थोड़ी देर बाद फिर आँख लगी, फिर उठाया कि बेबी को फीड कराओ। तो मैं ये सोचती हूँ सोने को कब मिलता है भाई, किसको मिलता है सोने को? शायद उन लोगों को सोने को मिलता है जो फीड नहीं कराती हैं या जिनका मिल्क नहीं सप्लाई नहीं होता है, तो वो मतलब बेबी को फॉर्मूला मिल्क पिलाते हैं, तो शायद उनको सोने को मिल जाता होगा। बट मुझे तो पर्सनली नहीं मिला। और मुझे इतना ये लगता था अरे भाई खाना तो मैं बाद में भी खा सकती हूँ, मुझे सोने दो। बट मैंने अपनी ससुराल में कभी कुछ नहीं कहा, कोई आर्ग्यूमेंट्स नहीं, कोई एक्सक्यूजेज नहीं, जो बोला ठीक है। इवन एक बार की स्टोरी तो ऐसी हुई, मेरी सास मेरे लिए हलवा बना के लेके आई, अराउंड 12 बजे का टाइम होगा। लंच से पहले तो उन्होंने बोला हलवा में घी अच्छा डलता है तो हलवा खा लो, सेहत के लिए अच्छा है। मैंने कहा ठीक है। 2 दिन से मैंने हलवा खाया था, उस दिन तीसरा दिन था, तो मुझे हलवा अच्छा लग रहा था तब, मतलब ठीक, मुझे बढ़िया लग रहा था। वो अच्छा हलवा बना के लाती थी।
तो उस दिन वो लेके आई। जब वो लेके आई तो मैंने उनको कहा कि ये मम्मी हलवा ज़्यादा है, मुझसे नहीं खाया जाएगा, प्लेट भरी हुई थी। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं खा ले, कोई दिक्कत नहीं है, सेहत के लिए बढ़िया, खा ले खा ले। तो अब किचन में आप जा नहीं सकते, तो मैंने क्या किया, मैंने जितना खाना था खा लिया। अब झूठा अगर मैं, क्योंकि मैं ससुराल में पहली बार रहने गई थी, उससे पहले मैं 2 रात से ज़्यादा नहीं गई, और वो भी हस्बैंड के साथ जाती थी, हस्बैंड के साथ आ जाती थी, कभी अकेली। मैं फ़र्स्ट टाइम थी वहाँ पे। अब हस्बैंड तो होते नहीं ना वहाँ पे कि आप उनको बोल दो कि भाई मुझे कम खाना है, आप थोड़ा सा कम करके आ जाओ या कुछ। तो मुझे ये लगा अगर मैंने झूठा छोड़ा तो ये लोग क्या बोलेंगे, मेरे माइंड में ये था कि ये लोग क्या बोलेंगे। तो मैंने क्या किया, अराउंड इतना सारा हलवा बचा हुआ था। अब वो पूरी प्लेट, इतनी बड़ी प्लेट थी भरी हुई, तो मैंने आधी खा के, आधी प्लेट बची हुई थी हलवे की। देखो इसको देखो, ये मटरू की बिजली का मंडोला, ये बिल्कुल जगा हुआ है। तो मैंने क्या किया, जो हलवा बचा हुआ था ना, पानी था मेरे पास, मैंने पानी के साथ उसको गटका, मतलब खाया पानी पी लिया, खाया पानी पी लिया, पानी से निकला उसको, कि भाई ऐसा ना लगे इनको कि भाई हम इतनी मेहनत से बना के दे रहे हैं और ये खा नहीं रही। क्योंकि मेरा ये नेचर रहा है, दूसरे को हर्ट ना होना उस चक्कर में मैं खुद को हर्ट कर लेती हूँ, और ये गलत है, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। मैं यही सजेस्ट करना चाहूँगी। मैं बहुत बार हर्ट होती हूँ हमेशा दूसरों को खुश करने के चक्कर में, तो हमेशा ना अपने आप को खुश रखना चाहिए। अब क्योंकि हर किसी को हम खुश नहीं कर सकते। अगर हमारे पास 100 लोग हैं ना, तो 100 के 100 खुश नहीं हो सकते कभी भी। तो इसलिए आप अपने आप को खुश रखो, तो आप अपने लिए सबसे बड़ा काम कर लेते हो। और अब मैंने अपने बारे में सोचना थोड़ा शुरू किया डुग्गू के आने के बाद, कि नहीं, मुझे अपने बारे में भी सोचना है। अदरवाइज़ मैं पहले सबके बारे में, फैमिली के बारे में सोचो, हस्बैंड के बारे में सोचो, इन लॉज के बारे में सोचो, क्लाइंट्स के बारे में सोचो, दूसरे दूसरे दूसरे, हमेशा दूसरे। मैं सबको खुशी के चक्कर में रहती थी, कोई हर्ट ना हो, मैं किसी को तकलीफ़ ना दूँ। बट मैंने अभी कुछ चीज़ें ऐसी हो गई जिनकी बात मैंने सोचा है और सीखा है। कहते हैं ना, वक्त सबसे बड़ा हीलर है, और वक्त ही सबसे बड़ा आपको सीख दे के जाता है। तो मैंने ये सीखा कि नहीं, सबसे पहले आप खुद को रखो। अगर आप खुश हो तो ही आप दूसरों को खुश कर पाओगे, अदरवाइज़ नहीं। और हम किसी को कभी खुश नहीं कर सकते, बहुत रेयर होता है। आज के टाइम में सेटिस्फेक्शन नहीं है, नहीं है, नहीं है। तो बस अब मैं थोड़ा सा अपने साथ और डुग्गू के साथ टाइम स्पेंड करती रहती हूँ। हस्बैंड आते हैं, उनके साथ अच्छा टाइम बीत जाता है, खुशी खुशी ज़िंदगी निकल रही है। और हस्बैंड से तो मैं बहुत बार झगड़े करती हूँ होते रहते हैं, बट हेल्दी फाइट्स हैं, होनी चाहिए हर कपल में। थोड़ी बहुत तो फाइट्स होती रहती है, क्योंकि अभी मेरा डुग्गू छोटा है ना, तो किसके साथ लड़ सकती हूँ मैं पूरा टाइम। तो थोड़ी बहुत नोक झोंक हस्बैंड के साथ होती है, चलता रहता है। तो ज़िंदगी गुलजार है, वो एक कहावत है, ज़िंदगी झंड है फिर भी घमंड है, तो वही हो रहा है। और काफ़ी इस बार मेरा वृंदावन जाना रह गया है, तो कितनी बार ट्राई किया, नहीं हो पाया। अब हस्बैंड ने किसी के साथ टिकट बुक करा रखी है, वो ट्रेन से जाएंगे अपना। मैं और डुग्गू मार्च में जाएंगे, देखेंगे जा भी पाएंगे कि नहीं। क्योंकि मार्च में क्या होता है ना, मार्च में वृंदावन में होली कई दिनों पहले चालू हो जाती है। पता नहीं, फिर हस्बैंड शायद बोल देंगे कि होली है अभी मत जाओ, और कई दिनों के, होली के कई दिनों बाद तक वहाँ पे होली चलती रहती है। तो अभी देखेंगे क्या होगा। मुझे लगता नहीं हम जल्दी से जा भी पाएंगे अभी। सो गया क्या ये? सो जाओ ना बेबी। आपकी कोई इच्छा नहीं सोने की बेटा, अभी सो जाओ आप, फिर शाम को सोओगे। और मेरे हस्बैंड आज बोल के गए, ये देखो इसके बम 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 टम बम टम, और डाइपर भी इसने पहना बम टम, और ये इसके गोलू से बम। तो हस्बैंड ना आज बोल के गए हैं कि इसको सोने मत देना, जगा के रखो, चाहे खेलो, इसको लेके टहलो, कुछ भी करो, सोने नहीं देना बट इसको। क्योंकि रात भर जागता है, 4 महीने का हो जाएगा, रूटीन सेट नहीं है अभी तक भी, पता नहीं क्या ही हो रहा है। हम जागते रहते हैं, 2 बजे 1 बजे मैं हस्बैंड को बुलाती हूँ, उठो अब इसको संभालो, मुझसे नहीं हो रहा। क्योंकि वो मुझसे पहले के उठे होते हैं, तो उनको टाइम से नींद आ रही होती है। फिर भी मैं कोशिश करती हूँ उनको ना उठाऊँ, बट आजकल मेरे पेशेंस
लूज़ हो जाते हैं, फिर मुझे उनको उठाना पड़ता है क्योंकि हिम्मत ही नहीं होती, दिन भर भागते रहो और फिर रात को भी। और आप लोगों की अपने बच्चों के साथ कैसी कट रही है? मेरी स्टोरी तो आप सुनते रहते हो, कभी कभी अपनी भी सुनाया करो, बड़ा अच्छा लगता है। पता नहीं चल पा रहा डुग्गू सोया है कि नहीं सोया है। ये जगा हुआ है, ये इतना शरीफ बन रहा है ना कि मैं सो गया हूँ, बट ऐसे बच्चे शरीफ होते हैं, बट ये नोटी वाला शरीफ है। ये वाली ड्रेस है ना इसकी, ये इतनी सॉफ्ट है ना कि मैं क्या बताऊँ आपको, बहुत सॉफ्ट है ये। गद्दे वाली नहीं होती, गदीली ड्रेस है ये, गदीली, गद्दा गद्दा सा है इसमें, स्पंज है, बहुत अच्छी है ये ड्रेस, नरम नरम गरम गरम। आजकल मैं गाने सुनती हूँ, बंदर मामा पैन पजामा तो उसमें है एक लाइन, रसगुल्ले को देख के जी ललचाया, और एक लाइन थी मतलब नरम 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 था, गरम गरम था, मुंह में रखा गप से। तो ये ड्रेस नरम नरम गरम गरम, डुग्गू ने पहनी लब से। आजकल बच्चे के साथ ना सारा दिन मेरे दिमाग में राइम्स चलती रहती है। जैसे मैंने ये बंदर मामा पैन पजामा सुना, लास्ट में तो यही बजता रहेगा। फिर मैंने सुनती हूँ, जैसे इसको सुनाते हैं, लाल टमाटर बड़ा मज़ेदार, दिन भर लाल टमाटर बड़ा मज़ेदार चलता रहता है। और पता नहीं क्या लकड़ी की काठी, पता नहीं क्या क्या चलता है, मतलब राइम्स चलती रहती हैं पूरा टाइम। और वो इसलिए क्योंकि अब डुग्गू को ना काम लगाना पड़ता है कुछ ना कुछ, मतलब गाना चला के ये साइड में रख देती हूँ, गाना चला के साइड में रख देती हूँ ना, तो ये फिर उसको सुनता रहता है। और कभी कभी ये सो भी जाता है सुनते सुनते और रिलैक्स कर लेता है, तो मैं कई बार काम कर लेती हूँ अपने। अदरवाइज़ छोटे बच्चों को ना किसी चीज़ का एडिक्शन तो नहीं डालना चाहिए, बट मजबूरी होती है, कोई होता नहीं ना यहाँ पे फिर। और हस्बैंड हो तो दिक्कत नहीं है, फिर तो वो संभाल लेते हैं। अब मेरे हस्बैंड के साथ तो इतना कुछ रहता है कि पूछो ही मत आप। उनके साथ तो मतलब ऐसे कंधे पे लग के, उनको तो देख के ही हंसने लग जाता है, वो आए तो खुश हो जाता है देख के, और ऐसे बिहेव करता है जैसे जन्मों से कभी देखा ही ना हो, उनको पहली बार देख रहा हो, ऐसे एक्साइटेड होता है। और मेरे पापा तो जब जैसे उनका वीडियो कॉल आता है तो वो पूछते हैं कि इसके पापा आ गए ऑफिस से कि नहीं। तो मैंने कहा क्यों अभी नहीं आए, तो वो बोलते हैं कि वो प्रेमी है इसके, और इसके पापा से तो बड़ा प्यार है इसका, प्रेमी है वो तो, ठीक है, उसको देख के ही खुश रहता है ये। तो मेरे हस्बैंड तो वायरल हो रखे हैं मेरे इन लॉज के वहाँ भी और मेरे मायके में भी, क्योंकि उनको भी जब भी उनका वीडियो कॉल आता है तो हस्बैंड लेके बैठे होते हैं, तो सबको लगता है कि पूरा टाइम बच्चा हस्बैंड संभाल रहे होते हैं, मैं सो रही होती हूँ। मेरी सास का एक दिन फ़ोन आया, तो डुग्गू सो रहा था और मैं पास में ही बैठी हुई थी, तो मैंने धीरे धीरे बोला, तो बोलती हैं हाँ, नहीं मैंने फ़ोन नहीं उठाया क्योंकि डुग्गू साथ में ही लेटा हुआ था, तो फ़ोन उठाती तो ये जग जाता। तो उन्होंने मेरे हस्बैंड के पास फ़ोन किया, बोलते हैं ये तो सो रही थी, इसने तो फ़ोन ही नहीं उठाया, तो मैंने तेरे पास किया। अब उन मैंने बोला कि मैं कहाँ सो रही थी, आपने देखा, बताओ सोने का टाइम देता है या दिन में कौन सोएगा। तो बोलती है तूने उठाया नहीं तो हमें लगा सो ही रही होगी। तो सबकी नज़रों में सिर्फ एक ही बात है कि मैं सोती हूँ दिन भर, और आप लोगों को पता है कहाँ सोने को मिलता है, आप देखते तो रहते हो दिन भर, आप लोग तो प्रूफ हो मेरे तो किसी को आप समझा नहीं सकते, कह नहीं सकते। नींद तो मुझे बहुत प्यारी है, बट अब डुग्गू के आने के बाद गई नींद। मुझे लग रहा है शायद ये सो गया है, ये तो गया निद्रा में, और मैं इसके कान के पास ही बोलती जा रही हूँ फिर भी सो गया। अब इसको सुलाऊंगी और फिर अपनी सब्जियां साफ़ करूँगी जो कि पेंडिंग है, मेथी साफ़ करना है और मटर साफ़ करनी है, धनिया साफ़ करना है, तो ये सब मेरा काम बाकी है। और मेरा सोफ़ा भाई कभी खाली नहीं होता, क्योंकि रोज़ कपड़े धुलते हैं, रोज़ कपड़े आके जो सूखे होते हैं वो अंदर आते हैं, गीले बाहर होते हैं डेली, और तुरंत मैं फ़ोल्ड नहीं कर पाती, तो वो हो सकता है आज उतर के आए और आज फ़ोल्ड ना किए तो कल तक पड़े रहेंगे, तो वो सोफ़े पर पड़े रहते हैं। और ऐसे ही मतलब सोफ़े पे, और कुछ गीले कपड़े होते हैं बाई चांस बाहर और सूख गए और हल्के गीले हैं, तो मैं बाहर अंदर सोफ़े पे डाल दिए थोड़े गीले। अब मेरी सिस्टर इन लॉ आई,
कुछ टाइम पहले दिसंबर में आई थी वो, उसका पेपर था तो वो रुकी यहाँ पे। वो शादी के बाद फर्स्ट टाइम आई वो, मतलब 1.5 साल होने को है, वो कभी नहीं आई, वो फर्स्ट टाइम आई। तो मतलब सोफ़ा उसने बिल्कुल खाली कर दिया, जो कि मैं नहीं कर पाती पर उसने कर दिया। और उसने बोला कि सोफ़ा ना ऐसे खाली रखा करो, अच्छा लगता है। उसको कौन बताए खाली कैसे रखे भाई। देखिए इसको लटा दिया है पालने में, सुलाने के लिए। और ये जितना मोटा दिख रहा है ना, एक्चुअली ये मोटा नहीं है, बहुत पतला है, स्लिम ट्रिम है, बिल्कुल अपनी माँ की तरह। माँ थी स्लिम, अब नहीं है, तो ये बहुत स्लिम है। तो अभी ये सो गया, इसको कंबल उड़ाऊंगी और फिर हम चलते हैं सब्जियां देखने अपनी। सो फ्रेंड्स, ये व्लॉग मैं अभी यहीं पर एंड कर रही हूँ, क्योंकि मेरी छन छन जग गया है। मीन्स डुग्गू, आप समझ सकते होंगे, आज से उसने कड़ूले पहने हैं तो छन छन कर रहा है बार बार। और वो नहीं सो रहा है, तो चलो अच्छा है नहीं सो रहा है, मे बी टाइम से सो जाए रात को। और अभी बजे है 5:30, तो ये अभी 10 मिनट पहले सोया था फिर उठ गया। तो अभी ये व्लॉग यहीं पर एंड हो रहा है, तो मिलते हैं आपसे जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।